हे गाइस, वेलकम टू वेब डेव क्लाउड। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लाउड फॉर्मेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लाउड फॉर्मेशन एक AWS के थ्रू प्रोवाइड की जाने वाली एक IAC सर्विस है। IAC मींस इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड की हेल्प से हम कोई एक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि EC2 इंस्टेंस हो गया, सिक्योरिटी ग्रुप हो गया, लैम्बडा फंक्शन हो गया। तो ये सब रिसोर्स हम AWS के वेब कंसोल से क्रिएट कर सकते हैं। वही रिसोर्स हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड यानी कि IAC क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं। क्लाउड फॉर्मेशन की कॉन्फ़िगरेशन मेनली YML यानी कि YAML या तो फिर JSON फॉर्मेट में लिख सकते हैं बेस्ड ऑन अवर कन्वीनियंस। तो चलिए इसका एक डेमो देखते हैं। ओके, तो ये एक क्लाउड फॉर्मेशन का बेसिक YAML कॉन्फ़िग टेम्पलेट है जिसमें कि हमने एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने की कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। where type is equal to AWS EC2 instance means we have to create EC2 instance in using this script। और उसमें प्रॉपर्टीज है जो कि डायनामिक है। उसमें पहली प्रॉपर्टी है इमेज ID जो कि Amazon मशीन इमेज का ID है। बेसिकली वही ID आप यहाँ से भी चूज कर सकते हो बेस्ड ऑन योर नीड। सो यहाँ पे बेसिकली हमने Ubuntu 20 का इमेज ID है वो लिया है और इंस्टेंट टाइप T2 माइक्रो जो कि फ्री टियर एलिजिबल है उसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है। और रीजन US East 1 जो कि डिफ़ॉल्ट रीजन है AWS का वही हमने यहाँ पे एक्सप्लिसिट दिया हुआ है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू अब हम क्रिएट करेंगे EC2 इंस्टेंस। सो सबसे पहले चले जाते हैं ब्राउज़र में क्लाउड फॉर्मेशन टैब में और यहाँ से ये बटन पे क्लिक करते हैं। इट्स कॉल्ड क्रिएट स्टैक। और यहाँ पे हम देखते हैं तो ऑप्शन है थोड़े। फर्स्ट ऑप्शन इज प्रिपेयर टेम्पलेट, सो वी कैन ऑल्सो यूज सैम्पल टेम्पलेट फ्रॉम दिस ड्रॉप डाउन। वी कैन क्रिएट टेम्पलेट हियर एज वेल एंड we can choose template is ready because we already have our own template। so और उसके नीचे ये ऑप्शन है स्पेसिफाई टेम्पलेट कि आपको S3 में से टेम्पलेट लेना है या अपने लोकल लैपटॉप से या PC से अपलोड करना है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन चूज करेंगे अपलोड ए टेम्पलेट फाइल, चूज फाइल और यहाँ पे से template.yml जो कि ये टेम्पलेट है वो सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट। स्टैक का नाम दे देते हैं फॉर रेफरेंस, लेट्स से डेमो CF। और अभी डायनामिक पैरामीटर कोई भी नहीं है तो अभी के लिए ये सेक्शन खाली है, वो हम बाद में देखेंगे कि पैरामीटर कैसे सेट करें। नेक्स्ट IAM रोल अगर कुछ भी असाइन करना है तो क्लाउड फॉर्मेशन को, टैग्स अगर कुछ देने हो और ये बाकी के ऑप्शन पॉलिसी, रोलबैक कॉन्फ़िगरेशन, नोटिफिकेशन ऑप्शन एंड स्टैक क्रिएट ऑप्शन जो कि अभी के लिए डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे रहने देते हैं। अगेन क्लिक नेक्स्ट। ये रिव्यू का स्टेप है जिसमें सारे स्टेप को रिव्यू करने हैं। तो अभी इसमें कुछ है नहीं तो क्लिक ऑन सबमिट। और अभी ये हमारा स्टैक है वो स्पिन होना चालू हो गया है तो इसका रिकॉर्ड सब इवेंट में जाएगा। तो जैसे ही रिफ्रेश करके देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि यूजर इनिशिएट एनकाउंटर्ड अनसपोर्टेड प्रॉपर्टी रीजन, द फॉलोइंग रिसोर्सेज फेल टू क्रिएट। मीन्स हमारा ये जो टेम्पलेट है उसमें कुछ एरर है, उसकी वजह से ये अपने आप रोल बैक होने लगा है। तो एरर ऐसा इंडिकेट कर रही है कि रीजन नाम की प्रॉपर्टी है वो सपोर्ट नहीं कर रही। तो लेट्स रिमूव दिस क्योंकि बेसिकली रीजन प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम ये जो स्टैक है वो US East 1 में ही क्रिएट कर रहे हैं। तो जो भी रिसोर्स के अंदर क्रिएट होंगे वो भी US East 1 में ही क्रिएट होंगे बेसिकली। सो ये रीजन एट्रीब्यूट को हमें एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं ये टेम्पलेट सेव कर देता हूँ। ये जो स्टैक जो कि क्रिएट नहीं हो पाई है उसको हमें पहले डिलीट करना होगा।
तो वो अपने आप डिलीट होता रहेगा। और फिर हम चले जाते हैं क्रिएट न्यू स्टैक में। तो यहाँ से जाके विथ न्यू रिसोर्सेस एक नया स्टैक क्रिएट कर देते हैं। अपलोड ए टेम्पलेट फाइल, अगेन वी हैव टू डू द सेम प्रोसेस। फाइल अपलोड कर दी है। नेक्स्ट लेट्स से demo1-cf, click next, same again, click next and click submit। तो अभी फिर से यूजर इनिशिएटेड स्टार्ट हो चुका है। लेट्स रिफ्रेश एंड चेक। रिसोर्स क्रिएशन इनिशिएटेड, अगेन लेट्स रिफ्रेश। It will take few seconds to create the resource basically। ओके, तो यहाँ पे हमारा EC2 इंस्टेंस है वो क्रिएट कंप्लीट स्टेट में आ चुका है, मतलब वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। और हमारा demo1-cf जो कि हमारा क्लाउड फॉर्मेशन है वो भी कंप्लीटली क्रिएट हो चुका है। जब हम यहाँ पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे स्टेट देख पाएंगे कि क्रिएट कंप्लीट स्टेट में आ चुका है। तो अभी हम जाके इंस्टेंस चेक करते हैं कि इंस्टेंस हमारा क्रिएट हुआ है या नहीं। ओके, तो हमारा अभी इंस्टेंस रनिंग मोड में है। और यहाँ से अगर डिटेल देखें तो अभी इस इंस्टेंस का कोई नाम नहीं है, लेकिन ये इंस्टेंस है वो ये क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू स्पिन हुआ है। और यहाँ पे रिसोर्स टैब में अगर हम देखें तो यहाँ पे दिखाएगा कि ये फिजिकल आईडी जो है 0810, लेट मी मेक इट बिग, ये रिसोर्स वो क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू क्रिएट हुआ है, जो कि हमारे EC2 इंस्टेंस का इंस्टेंस आईडी है 0810C एटसेट्रा, ये 0810C। सो ये इंस्टेंस है वो EC2, ये जो रिसोर्स है वो क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू स्पिन हुआ है। ओके, सो इन नेक्स्ट स्टेप इफ अगर मुझे एक सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे क्रिएट करना है और वो सिक्योरिटी ग्रुप ये EC2 इंस्टेंस से अटैच करना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक सिक्योरिटी ग्रुप का ब्लॉक भी बनाना पड़ेगा। तो मैंने वो कॉपी पेस्ट करके रखा है। और यहाँ पे अगर हम देखें एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप जो कि इंस्टेंस से अटैच है वो डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप है जो डिफॉल्ट VPC के साथ आता है। तो अब अगर मुझे ये रिप्लेस करके मेरा अपना कोई एक सिक्योरिटी ग्रुप है वो EC2 इंस्टेंस से अटैच करना है, तो मुझे वो भी क्लाउड फॉर्मेशन से क्रिएट करना होगा और उसका रेफरेंस है वो ये EC2 इंस्टेंस में प्रोवाइड करना होगा, जिसकी सिंटैक्स कुछ ऐसी है, सिक्योरिटी ग्रुप IDs, और यहाँ पे इसका रेफरेंस देना होगा ये नाम से। बेसिकली ये नाम हम कोई भी नाम रख सकते हैं और इसका रेफरेंस यहाँ पे, मतलब जैसे ही यहाँ पे रेफरेंस यहाँ पे देंगे तो ये सिक्योरिटी ग्रुप है वो ये EC2 इंस्टेंस से ऑटोमेटिक अटैच हो जाएगा यूजिंग दिस इनबाउंड रूल्स, सिक्योरिटी ग्रुप इनग्रेस रूल्स, जो कि है 22 और 80। तो अब अगर हमें ये सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना है और ये रिसोर्स से अटैच करना है, तो इसके लिए हमें हमारा जो एग्जिस्टिंग क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक है जो कि वो अपडेट करना होगा। तो इसके लिए यहाँ से सिलेक्ट जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है और यहाँ से अपडेट यूजिंग रिप्लेस करंट टेम्पलेट, अपलोड, सेम प्रोसीजर दैट वी डिड व्हाइल क्रिएटिंग। तो template.yml, next, review, click next again और submit। तो ये यहाँ से फिर से यूजर इनिशिएट स्टेप से वापस चालू करेगा स्टैक को अपडेट करना। सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हो चुका है, अपडेट इन प्रोग्रेस, EC2 इंस्टेंस, क्योंकि EC2 से उसको अटैच भी करना है। ओके, तो अभी स्टेटस आ चुका है अपडेट कंप्लीट, यहाँ पे भी देख लेते हैं अपडेट कंप्लीट। तो अब अगर हम EC2 इंस्टेंस को देखें, ये बंद करके वापस ये सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि EC2 इंस्टेंस भी डिलीट होकर क्रिएट हुआ है, तो बेसिकली ये नया इंस्टेंस है
पुराना है वो डिलीट हो चुका है और ये नया जो इंस्टेंस क्रिएट हुआ है उसके साथ जो सिक्योरिटी ग्रुप अटैच होगा वो हमारा जो नया क्रिएट हुआ है वो होना चाहिए। तो यहाँ से सिक्योरिटी और यहाँ हम देखें तो demo1-cf इंस्टेंस सिक्योरिटी ग्रुप, जो कि वो सिक्योरिटी ग्रुप है जो हमने यहाँ पे मेंशन किया था, विथ पोर्ट 22 फॉर 00 CIDR एंड पोर्ट 80 फॉर 00 CIDR। तो यहाँ पे देखें तो 22 फॉर ऑल IP एंड 80 फॉर ऑल IP। तो ये ऐसे हमारा CloudFormation टेम्पलेट है वो अपडेट हो सकता है। CloudFormation टेम्पलेट में नेक्स्ट है पैरामीटर्स, जो कि हम एज ए वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ये है हमारा वेरिएबल नेम्ड अलाउड IP, उसकी टाइप है स्ट्रिंग और उसकी वैल्यू है कोई एक रैंडम IP जो कि हमें एज ए वैल्यू अलाउड IP की वैल्यू डिक्लेयर करनी है। और यहाँ पे बेसिकली कोई भी डिस्क्रिप्शन हम दे सकते हैं। पैरामीटर्स का यूज़ एज ए वेरिएबल होता है, मीन्स अगर हमें कोई एक चीज़ बार बार डिफाइन नहीं करनी है तो हम उसको एज ए वेरिएबल ले लेंगे और फिर उसी को हर जगह पे यूज़ करेंगे, ताकि जब अपडेट करना हो तो हम एक ही जगह पे अपडेट करें और हमारा काम हो जाए। तो अगर हमें ये IP को वाइट लिस्ट करना है 22 और 80 पे, तो ये हमें डायरेक्टली एज ए रेफरेंस हम लिख सकते हैं, रेफरेंस अलाउड IP, और यहाँ पे भी रेफरेंस अलाउड IP। और अगर कोई और भी पोर्ट अलाउड IP पे अलाउ रखना है, जैसे कि 443 है, 443 और अलाउड IP के लिए सिर्फ ओपन रखना है। और अलाउड IP हमारे पैरामीटर्स में डिफाइन है, जो कि है 10.0.0.1/32 मीन्स ओनली 1 IP। तो लेट्स अपडेट our template using this new change. So again, let's jump to browser and click on update, replace current template, upload template and click template YML, next। यहाँ पे हम देखें तो अलाउड IP और डिफॉल्ट वैल्यू से फिलअप होके आ गया। यहाँ पे मैं रन टाइम चेंज भी कर सकता हूँ अगर मुझे ये IP नहीं रखना है और कोई और IP को वाइट लिस्ट करना है, तो वो भी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। लेट्स से 10.0.10.1 और नेक्स्ट, तो वो रन टाइम ये वैल्यू है वो पिक कर लेगा। नेक्स्ट, और यहाँ पे पैरामीटर्स में रिव्यू के लिए हमारा जो अलाउड IP है वो विजिबल है अभी यहाँ पे, और सबमिट। अगेन यूज़र इनिशिएटेड से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही कंप्लीट होता है तो वहाँ तक मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ओके, तो अभी अपडेट कंप्लीट हो चुका है। तो लेट्स सी इन दी EC2 इंस्टेंस, और यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप में जाके देखते हैं। ओके, तो 443, 22 और 80 पोर्ट है वो ये IP के लिए वाइट लिस्ट हो गए हैं, जैसे कि हमने पैरामीटर्स में डिफाइन किया था और फिर रन टाइम चेंज किया था 10.0.0.1 से 10.0.10.1 किया था। तो वो चेंजेस अपडेट से रिफ्लेक्ट हो गया है यहाँ पे। ओके, तो इस CloudFormation कॉन्फ़िगरेशन से हमने क्रिएट किए EC2 इंस्टेंस, सिक्योरिटी ग्रुप, और फिर सिक्योरिटी ग्रुप को EC2 इंस्टेंस से अटैच किया यूजिंग रेफरेंस। फिर हमने पैरामीटर वेरिएबल का यूज़ किया ये IP को डिफाइन करने के लिए, और ये सेम IP हमने तीनों पोर्ट के लिए वाइट लिस्ट किया। तो ये हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था। सिर्फ हमने दो ही रिसोर्स क्रिएट किए, एक सिक्योरिटी ग्रुप और EC2 इंस्टेंस, और दूसरा ये कि सिक्योरिटी ग्रुप का रेफरेंस है वो EC2 इंस्टेंस में यहाँ पे हमने सिक्योरिटी ग्रुप ID के थ्रू यहाँ पे प्रोवाइड किया। और दूसरा ये देखा कि पैरामीटर्स में हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, और वही वेरिएबल की वैल्यू यूजिंग रेफरेंस हम मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फुल प्रूफ यहाँ पे डिफाइन हो गया। अगर हमें यही कॉन्फ़िगरेशन सेम किसी और जगह पे भी चाहिए तो हम सिर्फ ये YML फाइल किसी और जगह पे अपलोड करके दूसरे अकाउंट या
या फिर दूसरे रीजन या फिर दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में अगर हम यही कॉन्फ़िगरेशन चाहते हैं तो हमें सिर्फ ये कॉन्फ़िगरेशन CloudFormation में अपलोड कर देना है और यही EC2 इंस्टेंस, सिक्योरिटी ग्रुप और वो सब सेम कॉन्फ़िगरेशन और सेम IP के साथ क्रिएट हो जाएंगे। तो हमें ये चीज़ बार बार मैन्युअल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन केस आवर इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी मच कॉम्प्लेक्स। अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में सपोज 100 EC2 इंस्टेंस है और उसके साथ 100 सिक्योरिटी ग्रुप है, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हमें एक ही बार टेम्पलेट बनाना है और वही टेम्पलेट हमें मल्टीपल टाइम्स यूज करना है। तो बहुत सारा टाइम हम इसके थ्रू बचा सकते हैं और एक बार अगर एरर फ्री हमने कोड लिख दिया तो वही कोड बार बार हमको यूज में आएगा, तो उसकी वजह से फर्दर एरर आने का चांस भी कम हो जाएगा। तो ऐसे हम CloudFormation को यूज कर सकते हैं। और अगर हमें ये सारे रिसोर्स जो कि CloudFormation टेम्पलेट से क्रिएट हुए हैं वो डिकम्पोज करने हैं, तो सिर्फ मुझे ये CloudFormation स्टैक है, ये जो स्टैक क्रिएट हुआ है उसको सिर्फ डिलीट करना है और उससे क्रिएट हुए सारे रिसोर्सेस, उससे जुड़े सारे रिसोर्सेस अपने आप डिलीट हो जाएंगे। तो लेट्स गिव इट अ चांस। सो डिलीट और यहाँ पे डिलीट का प्रोसेस इनिशिएट हो चुका है, यूजर इनिशिएटेड, डिलीट इन प्रोग्रेस। सो विद इन अ फ्यू मिनट it will delete all the resources that it has already created. Let me fast forward this. तो यहाँ पे delete complete हो चुका है और हमारा जो stack है वो यहाँ पे से remove हो चुका है। और let's check, हमारा instance भी remove हो चुका है। और ये security group अगर हम देखें नए टैब में तो ये भी delete हो जाना चाहिए। Okay. तो सिक्योरिटी ग्रुप डज नॉट एग्जिस्ट मीन्स वो भी ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। ये सिर्फ यहाँ पे ये टैब ओपन है इसकी वजह से दिखा रहा है। तो ये था CloudFormation का बेसिक यूजेज। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम।